केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाजपा सांसदों के साथ बजट वर्कशॉप करेंगी। संसद भवन परिसर में निर्मला सीतारमण भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को आम बजट को लेकर ब्रीफ करेंगी और बजट की अच्छाइयों और खूबियों के बारे में बताएंगी। खासतौर से बजट के उन पॉइंट्स और खूबियों के बारे में बताएंगी जिन्हें लेकर सांसदों को जनता के बीच जाना है। दरअसल भाजपा को लगता है कि सरकार के बजट में देश के आम आदमी और समाज के विभिन्न तबकों को फायदा पहुंचाने वाली कई घोषणाएं की गई, जिसकी जानकारी सरल और आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि आम जनता तक बजट की खूबियों को पहुंचाने का फायदा पार्टी को इस साल होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ साथ अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। इसीलिए एक तरफ जहां पार्टी बजट के देशव्यापी प्रचार प्रसार के लिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को 3 समूहों में बांटकर देश के 50 से ज्यादा शहरों में उतारने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी भाजपा शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां नेता प्रतिपक्ष या किसी अन्य वरिष्ठ नेता के जरिए लोगों तक बजट की अच्छाइयों को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ मनोहर विश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर जी, केंद्रीय मंत्रियों के 3 समूहों में बांटा गया है और आज निर्मला सीतारमण सभी को बजट की खूबियों के बारे में बताएंगी। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से भाजपा एक स्ट्रेटजी बना करके हर काम को है उस गंभीरता के साथ करती है, वही काम जो है बजट को लेकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही केंद्रीय बजट हर साल आता है उसके बाद पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से पूरी तरीके से ये प्रबंध किया जाता है कि जो बजट में जो घोषणा की गई है, बजट को जिस तरीके से पेश किया जाए उसको जनता तक पहुंचाए और जनता में बजट की खूबियों को दिखाया जाए। तो इसको लेकर के भाजपा संगठन और दूसरी तरफ सरकार अपनी तरीके से दोनों तरफ से तैयारी करे। संगठन में जिस तरीके से भाजपा में ये प्लान बनाया गया है कि सभी संगठन के पदाधिकारी और जो नेता है, सांसद है, विधायक है, सब जाकर के जनता के बीच में मोदी सरकार के बजट को रखेंगे, उनकी खूबियों को बताएंगे। वहीं सरकार भी अब अपने मंत्रियों को मैदान में उतार रही है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 50 शहरों में अलग अलग जगह जाकर के केंद्रीय मंत्री है वो बजट की खूबियां बताएंगे। लेकिन इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो उन सांसदों और मंत्रियों को अपडेट करेगी कि कौन से पॉइंट्स जो है जनता तक ले जाने और कितने महत्वपूर्ण है और उसमें क्या खूबियां हैं और ये जो बजट है वो किस तरीके से आम जनता के लिए और अलग अलग वर्गों को फायदेमंद हो सकता है। ये तमाम प्लानिंग को लेकर के आज निर्मला सीतारमण सांसद और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगी संसद परिसर में। वहां पर अलग अलग ग्रुप बना कर सबको अपडेट करेंगे और उसके बाद जो है एक पहला सत्र पूरे होने के बाद में जनता के बीच में जाकर के मोदी सरकार के इस बजट को जनता के बीच ले जाएंगे तमाम सांसद और संगठन के पदाधिकारी। यही प्लानिंग बना करके अब जो सरकार है वो आज की बैठक करने जा रही है। ऋषभ, तो इस बैठक के बाद जिस तरह का जिक्र भी हुआ कि इसका असर भाजपा देखना चाहती है आगामी राज्यसभा चुनावों में और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में, तो उसमें कितना फर्क देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऋषभ, देखिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमेशा किसी भी चीज को है एक राजनीतिक एंगल से देखती है। तो इस बजट का फायदा भी विधानसभा जो इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने उसमें लेना चाहेंगी। साथ ही जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, विपक्ष कह रहा है कि किसी खास वर्ग को कुछ दिया नहीं गया है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है इस बजट में। तो विपक्ष के जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और जो जनता में एक मैसेज जा रहा है कि मोदी सरकार की इस बजट से खास कुछ मिला नहीं है, जबकि मोदी सरकार हमेशा और जो सीतारमण है वो ये कह रही है कि मध्यम वर्ग को बहुत कुछ दिया गया है। क्योंकि पहले जितनी भी सरकारें आई तमाम सरकारों में बजट जब आते थे तो वो आम जनता और किसानों के लिए और जो गरीबों के लिए होता था, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई ख्याल नहीं रखता था। इस बार मैसेज ये दिया गया है कि गरीब के साथ साथ मध्यम वर्ग को भी ध्यान में रखा गया है और इस बात को मध्यम वर्ग तक ले जाने के लिए ये प्लानिंग की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ऋषभ, ये विधानसभा चुनाव इस साल 9 राज्यों में उसमें सही संदेश जाए और वहां पर मोदी सरकार के इस बजट का प्रभाव रहे। साथ ही 2024 में जिस तरीके से आम चुनाव होने उसमें को भाजपा को बड़ी सफलता मिले और कहीं बजट का असर चुनाव पर ना पड़े, इसको लेकर एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए इस तरह की प्लानिंग की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ब्यूरो हेड मनोहर विश्नोई जो पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे इसी खबर पर। तो अब बजट की खूबियों को मोदी सरकार आम जन तक पहुंचाएगी और इसको लेकर अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं।